प्रधान फरार है बताया जा रहा है और प्रधान का परिवार कह रहा है कि पुलिस लेकर गई है और प्रधान के इनकाउंटर का भी आदेश, ऐसी सूचना मिल रही हो। तो आरोपी था उसको पीड़ित दिखाते रहे और हाईवे जाम करते रहे, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसको दिखाया गया। लेकिन बेटी का एक भी किसी मीडिया पे जाइए, किसी भी मेन मीडिया पे आपको बेटी का बयान नहीं दिखेगा। जो छोटी बच्ची है, घबरा गई होगी, उसने मनमाफिक बयान दिया होगा उनके। कल कोई आतंकवादी घटना में शामिल हो, उसके परिवार का कोई व्यक्ति कह दे मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, छत से कूद जाऊंगा, टावर पे चढ़ जाऊंगा, किसी ऊंची इमारत से कूद के, क्या उसकी सजा को आप माफ कर दोगे? इस तरीके की चीजों को अगर सरकारें कर रही, सरकार को डूब मरना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि आप साधु संत बनते हो और इस तरीके के कृत्य कर रही आपके राज्य में हो रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। ब्रजेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है उसमें हस्तक्षेप हुआ, तब उस पर लीपापोती होने लगी। उसे ABCD भी पूरा नहीं आता होगा 8 साल की बेटी को, और उससे अंग्रेजी में सवाल पूछा जाएगा तो क्या होगा, और इसी को आधार बना के उसको आरोपी को बरी कर दिया जाता है। कौशाम्बी प्रकरण का पूरा मामला आपको पता है। लड़की के बयान के बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया जिस पर आरोप लगा था कि लड़की का इसने रेप किया है। उसके बाद लड़के के पिता ने जहर खा लिया था। फिर ब्रजेश पाठक का ट्वीट आता है, लड़के के पिता का लाश को हाईवे जाम किया जाता है, ब्रजेश पाठक का ट्वीट आता है। उसके बाद लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अब लड़की का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जो पीड़ित लड़की है 8 साल की, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की कह रही है कि हमसे इंग्लिश में सवाल पूछा गया, मैं नहीं बोल पाई। उसकी माँ भी साथ थी। वीडियो हम आपको इसी में दिखा देंगे थोड़ा क्लिप। क्या पूछा गया था आपसे? क्या चीज? इंग्लिश नहीं समझ पाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बात करेंगे और इसी मुद्दे पर जानेंगे कि क्या राय रहेगी आप लोगों की। देखिए, अभी वो बच्ची छोटी है और छोटी बच्ची का जो इस तरीके से वास्तव में कम्युनिकेशन गैप होना जो है बड़ी मायने रखता है। उसको चीज़ें समझ में नहीं आई, हमारे बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आती है। वो तो बच्ची है और अगर उसने आके बाहर बोला, खुल के बोला है, तो उसको फिर से मौका मिलना चाहिए। और उसकी जो जाँच है, उस जो पूरा प्रकरण है, पूरे प्रकरण की जाँच जुडिशल उसमें होनी चाहिए और उसकी जो है एक पैनल के अंतर्गत होनी चाहिए। उसकी जो बयान हो उसका, उसमें और भी लोग हों, उस लड़की के परिजन भी उसमें शामिल हों, जिससे कि उसका मोरल डाउन ना किया जाए। अभी तक तो पुलिस कस्टडी में सारी चीज़ें हुई हैं। छोटी बच्ची है, घबरा गई होगी, उसने मनमाफिक बयान दिया होगा उनके, और सारे मामले पर लीपापोती कर दी गई। शुरुआती जो उसका वो था, रिपोर्ट थी, देखिए शुरुआती स्तर पे पुलिस जो है बिना किसी दबाव के काम की है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें पुलिस जो है दलित पिछड़े के केस में जो है अगर उनको उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है तो बहुत ईमानदारी से काम करती है। जब उसमें जो है राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, ब्रजेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है उसमें हस्तक्षेप हुआ, तब उस पर लीपापोती होने लगी। और आज की डेट में आप पूरा प्रकरण है, आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ऐसा जो प्रकरण हुआ है इसमें क्या लग रहा है कि वो पाल समाज, पिछड़ा समाज से आती, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल, ये सिर्फ पाल की बात नहीं है। हाँ। इससे पहले ये सबसे पहले तो देखा जाए पुलिस ने आरोपी को जेल में भेज दिया था, फिर आरोपी के पिता ने जहर खा लिया, उसके बाद मामला दूसरा हो गया। प्रधान का इनकाउंटर का आदेश, 25,000 का इनाम घोषित हो गया। आरोपी का पिता जो है जेल में वो जाके थाने में आत्महत्या करता, क्या करता है, उसके घर के और लोग क्या करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है इस प्रकरण से। अगर उसने अपराध किया है, उसने रेप किया है, जो भी है, XYZ जो भी किया है, उस लड़की के साथ बदसलूकी की है, मुद्दा इस चीज़ का है। मुद्दा इस चीज़ का कि हर किसी जो भी रेपिस्ट होगा उसके घर से कोई ना कोई आत्महत्या कर लेगा तो आप बैकफुट पे चली आएगी पुलिस। अरे भाई, कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, नियम कानून, ढेर सारे एक्ट जो है, पॉस्को एक्ट भी जहाँ चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई होगी, यहाँ 24 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे में सब कुछ फाइनल हो गया, सारे न्याय और सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। तो ऐसा किसी, आपने जितने भी प्रकरण देखे होंगे, कहीं किसी भी प्रकरण में आपने ऐसा देखा है कि मतलब सब मिला के कितने घंटे हुआ होगा? 4-5 दिन में। आरोप लगा, प्रधान पर आरोप लगा कि जमीन का विवाद को लेकर फंसा दिया गया, फर्जी मुकदमा लगवा दिया गया। देखिए, आरोप प्रधान फरार है बताया जा रहा है और प्रधान का परिवार कह रहा है कि पुलिस लेकर गई है और प्रधान के इनकाउंटर का भी आदेश, ऐसी सूचना मिल रही हो गया है। कुछ भी हो सकता है हार्दिक जी, कुछ भी हो सकता है। प्रधान ठीक है, जब तक कि इसकी जांच नहीं होगी, इसमें SIT गठित की गई है, लेकिन इस पर जुडिशियल जांच होनी चाहिए। और हम जो है, जो भी विपक्षी दल हैं, जो भी समाज के जागरूक लोग हैं, हम सबसे इस चीज़ का वो करेंगे कि लोग आगे बढ़ के न्यायिक जांच की मांग करें इस पर।
कौशाम्बी का पूरा जो प्रकरण हुआ है कैसे देख रहे हैं आप एक पत्रकार होने का? ये राजनीतिक मामला बन गया है। कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा किसी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि पुलिस या प्रशासन अपना काम करे। पॉलिटिकल लोग जब घुस जाते हैं तो उसको पॉलिटिकल बना देते हैं। भाई एक बात ये है कि मान लो मैं कल कोई अपराध कर दूं, मेरे घर का कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, तो क्या मेरा अपराध कम हो जाएगा? अपराध जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को आगे आकर के इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं था तो गिरफ्तार क्यों किए? अगर वो दोषी था तो फिर छोड़ा क्यों गया? किसी भी लड़की, 8 साल की लड़की, 9 साल की लड़की या 10 साल की लड़की बहुत कुछ चीज़ें नहीं जानती, लेकिन अगर वो इस तरीके की कुछ चीज़ें कह रही है तो ये प्रशासन की नाकामी है और राजनीतिक लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं कि ऐसे मुद्दे पे भी राजनीति कर रहे हैं। ये मुद्दा कानून का है, कानून व्यवस्था के नाम पर ये कलंक है सरकार कि कोई व्यक्ति किसी के साथ, मैं कहता हूँ नहीं दुर्व्यवहार हुआ, अगर किसी ने लगाया, आरोप लगाया तो प्रशासन को, शासन को जांच करना चाहिए था कि भाई सत्यता क्या है, सत्यता के बाद ही उसको गिरफ्तार करते। अगर कुछ था तभी तो गिरफ्तार किए थे, और जब गिरफ्तार कर लिए तो किसी के घर का व्यक्ति, कल कोई आतंकवादी घटना में शामिल हो, उसके परिवार का कोई व्यक्ति कह दे मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, छत से कूद जाऊंगा, टावर पे चढ़ जाऊंगा, किसी ऊंची इमारत से कूद के, क्या उसकी सजा को आप माफ कर दोगे? तो इस तरीके की चीजें जो सरकार कर रही है वो सरकार निकम्मी है, और ऐसी निकम्मी सरकारों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ हर मामले का राजनीतिकरण करना है। विपक्ष का काम होता है जब कहीं गलत होता है तो उसका विरोध करना। विपक्ष भी बहुत ज्यादा इस पे सक्रिय नहीं दिखे इस मामले पे, क्यों? देखिए, विपक्ष का काम भी है, समाज का भी काम है। विपक्ष से ज्यादा ये समाज का दायित्व है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, ठाकुर वर्ग हो, यादव वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, हर जाति को ये चाहिए कि अगर गलत है तो उसके खिलाफ खड़े हो, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े हो, जो सही उसके साथ खड़े हो। आज पाल समाज की बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ होगा, कल किसी, समाज जा किधर रहा है? अगर समाज इस जातिवाद के जाल में कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज के लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, वो पाल है तो पाल समाज के लोग उसके साथ खड़े जाएंगे, पीडीए के लोग उसके साथ खड़े जाएंगे। नहीं, बात ये होना चाहिए कि कानून सम्मत गलती कहाँ हो रही है, प्रशासन के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि आप इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हो? आप उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आप शासन प्रशासन में, आपका काम था कि सत्यता को समाज में ला के बताना। अगर नहीं हुआ था, राजनीतिक द्वेष से अगर वो आरोप लगाया था तो ये भी पता चलना चाहिए था कि नहीं राजनीतिक द्वेष है, क्योंकि समाज को भी तो मैसेज जाना चाहिए। समाज को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर समय समाज को खंडित विखंडित करके राजनीति करती है। और अगर लड़की ने ये कहा कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है तो पहली बात तो वो बात वही सत्य मानी जाएगी, जांच के बाद। लड़की के पिता, भाई, चाचा सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पाल थे प्रधान थे पाल जी, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। ये योगी समाज का जातिवादी मॉडल है, ये योगी समाज का सामाजिक विखंडन का मॉडल है। अगर जिस लड़की ने लगाया आरोप उसके परिवार को गिरफ्तार कर लोगे, कल किसी लड़की के साथ और बलात्कार होगा तो उसके परिवार के लोग उसको वो करने देंगे, शिकायत करने देंगे, कहेंगे एक तो हमारी इज्जत गई, दूसरी हम तो चले जाएंगे जेल परिवार सहित। तो इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो समाज के लिए चिंतनीय विषय है। समाज के हर वर्ग को चिंता करनी पड़ेगी कि आज उसकी बेटी के साथ हुआ, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा, तब यही सरकार तुम्हें भी जेल में डालेगी और कहेगी वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, वो हमारी जाति का है, वो हमारी धर्म का है। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को अगर सरकारें कर रही, सरकार को डूब मरना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि आप साधु संत बनते हो और इस तरीके के कृत्य कर रही आपके राज्य में हो रहा है। अगर इस तरीके का काम हो रहा है, पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए और विपक्षी पार्टियां भी इस पक्ष में खड़े हों कि जो चीज़ें लड़की ने लगाई है उसकी जांच हो और समाज के सामने वो जांच रखी जाए। समाज को बताया जाए कि नहीं, अगर गलत है तो गलत है, सत्य है तो सत्य है। लेकिन किसी के दबाव में आकर कोई आत्महत्या कर ले, कोई कुछ कर ले और आप पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल करके बदल दो तो ये गलत है। कौशाम्बी का पूरा मामला आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, जो नया मोड़ आया उसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसे इस तरह देख रहा हूँ, अगर जिस तरह से नाबालिग बेटी का 8 वर्षीय वो बेटी है और उससे जो है कोर्ट में जो उसका बयान दर्ज होता है, अंग्रेजी में उससे सवाल पूछा जाता है। अब वो एक ग्रामीण परिवेश से जिस परिवेश से वो आ रही है, उसे ABCD भी पूरा नहीं आता होगा 8 साल की बेटी को, और उससे अंग्रेजी में सवाल पूछा जाएगा तो क्या होगा। और इसी को आधार बना के उसको आरोपी को बरी कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि सबसे जो उसका अपराध जो था उस बेटी का, वो उसका पिछड़े समाज
समाज से आना और उसकी गरीबी, ये सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं तो उस नाबालिग बेटी में आप थोड़ा पीछे जाइए, मोहित खान का मामला अयोध्या का, सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसे पॉलिटिकल मंच से कहते हैं कि इस पे जो विपक्षी लोग हैं मोहित खान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे डीएनए की जांच की मांग कर थे, इसमें डीएनए जांच की क्या जरूरत है जब बेटी का बयान ही बहुत काफी है। यहाँ भी वो बेटी बयान दे रही, लेकिन यहाँ जो आरोपी है अयोध्या में मुस्लिम था, यहाँ पर उनको जो है पॉलिटिकल, उनको वोट की भी राजनीति करनी, जबकि इस पर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। प्रथम दृष्टि ये था कि अगर बेटी ने जब वहाँ पर जो मासूम बेटी है उसके बयान के आधार पे ही आरोपी ने, जिस तरह से आरोपी जेल गया, जेल जाने के बाद फिर अब जिस तरह से अभी बताया कि अब कोई भी आए संगठन आए और किसी का आके जो है थाने के अंदर वो धमकी दे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, उसके आधार पर आप आरोप जो पीड़ित है उसे ही आरोपी बना दिया गया, पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया। अब कौन, अगर आसपास के जिलों में कहीं भी इस तरह की किसी भी गरीब और पिछड़े दलित के बेटी के साथ इस तरह का फिर से घटना होती है तो कौन जाएगा इस तरह के, कौन जाएगा थाने पर, कौन जाएगा शिकायत करने? उसके दिमाग में यही आएगा ना, ये घटना तुरंत आएगी, उसके दिमाग में आएगी कि एक तो हमारी इज्जत गई है, ऊपर से पूरा परिवार जो है जेल जाएगा। इस तरह से दबंग टाइप के जो लोग हैं उनको इस तरह से खुला किसी भी राजनीतिक दबाव में, वोट की राजनीति में आरोपियों को इस तरह बरी करना मेरे नजरिए से आपको क्या लगता है कि वो पिछड़ा समाज, खासकर पाल समाज से थे, इसीलिए उनको दबा दिया गया? अगर कोई और होता तो? पूरी तरह से यहाँ पर मीडिया का भी आप रोल देखेंगे, एक तरफ तो पूरी मीडिया एक ही पक्ष को दिखाती रही। जो आरोपी था उसके पिता ने जब जमाने में भी वैसा ही न्यूज आया जैसा मीडिया दिखाना, हाँ दिखाया, जबकि सोशल मीडिया का जमाना है। इस दौरान भी थोड़ा बहुत आया जब मेन मीडिया ये दिखाती रही कि एक पीड़ित परिवार, जो आरोपी था उसको पीड़ित दिखाते रहे और हाईवे जाम करते रहे, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसको दिखाया गया। लेकिन बेटी का एक भी किसी मीडिया पे जाइए, किसी भी मेन मीडिया पे आपको बेटी का बयान नहीं दिखेगा जो वो चीख कर कह रही कि मेरे प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला गया, मुझे गंदी वीडियो दिखाई गई। ये किसी भी पूरी मेन मीडिया से वो गायब था। तो मीडिया का भी यहाँ जो चरित्र था, जो मीडिया में बैठे लोग हैं उनके भी इस पर सवाल उठता है, उनकी निष्पक्षता भी सवाल उठता है और उनका भी एक बड़े जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि इस जो पीड़ित परिवार था उसको आरोपी बनाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है।